अब तक आपने देखा Okay, guys, I'm resigning from the captaincy. You should. Please, You should. You all should. choose your own captain. मेरा एक बात मानो, कोई सरपंच और उन्होंने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही चलेगा घर। पूरा घर की सरकार है, घर की सरकार है। बिना कैप्टन के भी हो सकता है ना, हम बिना कैप्टन ही नहीं रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था कैप्टनशिपिंग को लेकर के किस तरीके से कोनिका के ऊपर चढ़े सारे घर वाले, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कोनिका, इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और बिग बॉस से भी कहा उन्होंने इम्यूनिटी नहीं चाहिए। फ़िलहाल कोनिका, ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हो गई हैं कल के नॉमिनेशन में सेफ़ होने की वजह से। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कोनिका का ये रोल पता नहीं किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं। मैं ये बताऊं, ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। ज़ीशान अपनी ही एक सभा बना करके बैठे हुए हैं। ज़ीशान को ऐसा लग रहा है कि वो पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कल के टास्क में उनको जब लीडर बोल दिया गया तो उनका दिमाग अर्श मौला पे है और उनके साथ लीडरशिप में चमचागिरी में लगे हुए हैं गौरव और बसीर, ये लोग भी इनके साथ इंक्लूडिंग है। बाकी सारे मेंबर्स तो घर के अंदर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। फ़िलहाल फरहाना ने पूछा तानिया से कि तुम क्या करती हो। फिलहाल तानिया ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि मैं तुमको क्यों बताऊं। अशनूर और तानिया बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कल उन दोनों लोग को बोला गया था आप लोगों के अंदर है सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स। लेकिन इस चीज़ को लेकर के तानिया और अशनूर अपने में ही सोचने में लगी हैं कि आखिर ऐसा क्यों हम लोगों को बोला गया। लेकिन कल ज़ीशान को बोल दिया गया लीडर, तो इसलिए वो ही लीडर बने हुए हैं। और आज वो लोग कोनिका और क्या बोलते हैं तानिया के एकदम पीछे पड़े हुए हैं और नीलम इन लोगों को कवर करने में लगी है। पूरा घर एक तरफ हो गया है, तानिया, कोनिका और नीलम, ये तीन लोग एक तरफ हो गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है प्रणीत, अभिषेक, आमाल, निहाल, ये सारे मेंबर्स खाली तमाशा देख रहे हैं। ओवैस और नगमा, इन लोगों के कोई ओपिनियन, कोई थॉट्स समझ में नहीं आ रहे हैं, ना दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तानिया के पीछे इस तरीके से पड़ने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है तानिया ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। बसीर और ज़ीशान को एक तो हो गए, लेकिन उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तानिया के पीछे पड़ने से वो ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन फ़िलहाल ज़ीशान कब इस चीज़ को समझेंगे नहीं पता, लेकिन सबको लग रहा है ज़ीशान उनके सपोर्ट में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बसीर चमचे बन चुके हैं। बसीर यहाँ पर आए तानिया से बात करने के लिए, लेकिन मुझे तानिया का रोल बड़ा अच्छा लगा। वो कुछ शायद पढ़ रही थी, वो अवॉइड करना चाह रही थी, बातों का जवाब देना नहीं चाह रही थी, लेकिन उनकी खामोशी उनकी आंखों से झलक पड़ी। हमने उनको रोते हुए देखा। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई तानिया के रोने से, क्योंकि वो एक तरीके से देख लें तो वो विक्टिम कार्ड। लेकिन नीलम ने बोला भी कि तुमने बोला क्यों नहीं, लेकिन उसने यही कहा मैं उनके स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकती। गुड जॉब मृदुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ नटालिया के लिए ही घर में आए हैं, उनके पास और कोई भी काम नहीं है। फ़िलहाल मुझे अशनूर भी गुम सी लगी दिखाई दी। अशनूर का कोई ओपिनियन सामने नहीं दिखा। मृदुल अपने ही रोमांस में लगे। पूरे घर वाले बैठे हैं, बैठ कर के इस तरीके से पंचायत चल रही है सिर्फ अशनूर को, सिर्फ तानिया को लेकर के और कोनिका जी को लेकर के। लेकिन बसीर को समझ में नहीं आ रहा, आप इस तरीके से करके अपने आप को ही दिखा रहे। आपने बोला था कि मैं ऐसे बिग बॉस जीत के दिखाऊंगा जैसे कभी नहीं हुआ हो। लेकिन फ़िलहाल जो आप कर रहे हैं बसीर, ये तो हम हर सीज़न में देखते चले आए हैं। जिस तरीके से आप अपने ओपिनियन, मुझे आपकी कोई भी थॉट्स, कोई भी ओपिनियन, कोई भी राय अच्छी समझ में नहीं आ रही। अच्छी राय अगर किसी की दिख रही है सामने तो वो है कोनिका जी, तानिया, नीलम भी अच्छी दिख रही हैं सामने। भाई यूपी की लड़की है, बोलती है तो बहुत धमाल बोलती है। लेकिन सुबह की शुरुआत तो बड़े अच्छे से हुई, बड़े अच्छे मूड से हुई, लेकिन सुबह भी बवाल तो होना ही रखा ही था, क्योंकि बसीर और ज़ीशान, गौरव, ये सभी लोग कोनिका जी से पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों उनको टारगेट कर रहे हैं, नहीं पता। लेकिन फरहाना ने बहुत बुरी तरीके से नीलम को बोला कि 2 कौड़ी की 2 पैसे की, ये बहुत ख़राब बात मुझे लगी फरहाना की। फरहाना पता नहीं क्यों फुटेज लेने के लिए, मैं ये कह सकती हूँ कि वो इस तरीके का जुमला इस्तेमाल कर दी, लेकिन बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा फरहाना का ये बोलना। और तानिया कंसर्न दिखा रही थी नीलम के प्रति, लेकिन निहाल ने बहुत बुरी तरीके से उससे बात की। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा निहाल का ये तरीका, लेकिन तानिया की खामोशी उनको सुपीरियर बना देती है। फरहाना ने पता नहीं क्यों बसीर से लड़ाई की, मुझे नहीं समझ में आया। वो क्या इम्पोर्टेंस दिखाना चाहती हैं क्या, या फिर ये कह सकते हैं कि नॉमिनेशन से सेफ़ हो गई हैं इसलिए। लेकिन और भी घर के सारे मेंबर्स सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, उनकी कोई भी चीज़ें सामने नहीं आ रही। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये लोग किस तरीके का गेम खेल रहे हैं। सबको अपनी राय देनी चाहिए, सबको बोलना चाहिए। जब देख रहे हो घर में 3
3-4 मेंबर बोल रहे हैं तो आप भी अपने राय दो। लेकिन बसीर से पता नहीं क्यों फरहाना ने ले लिया पंगा। फरहाना को नहीं पता जिस तरीके की अड़ियल खोपड़ी आप हैं उसी तरीके की उल्टी खोपड़ी मुझे लगता है बसीर भी हैं, दोनों एक ही तरीके के। या फिर ये कहते हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा बातें ये लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, पता नहीं कब बिग बॉस इसके लिए एक्शन लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बसीर अब ज़ीशान के फॉलोवर हो गए हैं। और फरहाना ने जो नीलम को बोला वो चीज़ें पूरे घर को बुरी लगी, लेकिन पूरे घर में से सिर्फ और किसी ने अगर बोला तो वो थी कोनिका और तानिया ने ही बोला, बाकी और किसी ने नहीं बोला। लेकिन गौरव फरहाना को ले करके आए थे, इसलिए वो फरहाना को समझाने में लगे थे कि तुम ऐसा मत करो भाई। मुझे नहीं लगता गौरव वो आपकी बात मानने वाली हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहिए। लेकिन हाँ, आज यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया फरहाना की ज्वेलरी का, फरहाना के मेकअप का, इसका मुझे भी बहुत अफसोस है। लेकिन इस तरीके की फ़ाइट हमने बिग बॉस में पहले भी देखी है। फ़िलहाल इस हफ्ते मुझे तो ऐसा लगता है बहुत अच्छे से क्लास लगने वाली है फरहाना की, बसीर की, ज़ीशान की, इन लोगों की बहुत अच्छे से। फ़िलहाल बिग बॉस ने बुला लिया सबको कन्फेशन रूम में आने के बाद सब बिग बॉस ने बात किया, कोनिका को निकाल दिया उन्होंने कैप्टनशिप से। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर बात आ गई इम्यूनिटी की। अब इम्यूनिटी किसको मिलेगी? बस कह तो रहे हैं कि इम्यूनिटी के चक्कर में सारे लोगों ने अशनूर को किया आगे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा अशनूर सेफ क्यों हो गई। और अशनूर इतनी सीधी बन करके किस तरीके का गेम खेल रही हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही शांति से वो पूरे घर को अपने अंडर में लेकर के रखा है, बहुत दिमाग लगा रही हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन कह तो रहे हैं इस लड़की ने बड़ी अच्छा ही गेम खेला कि न बोलते हुए भी उसने सबको अपने फेवर में ले लिया। फाइनली अशनूर सेफ तो हो गई, लेकिन बसीर को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। इस चीज़ का बसीर को बहुत अफसोस। अब बसीर को समझ में आया कि गेम क्या है, कूद के आगे बोलना गेम नहीं होता। बसीर, सब ने आपके पीठ पीछे खंजर भोंका और आपको किसी ने भी सेव नहीं किया। जबकि यहाँ पर बात सारे लोग उठा सकते थे कि बसीर को सेव करो या फिर अभिषेक को सेव करो, लेकिन फाइनली अशनूर निकल गई। बसीर बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने पूरे घर को बोल दिया कि अब मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है गेम। पर मुझे ये नहीं, बसीर ने गाली भी शायद बक्की, मुझे तो नहीं सुनाई दी, लेकिन अवैस बोले कि उसने गाली दी, अब वो बक्केगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भाई अवैस, आपकी बत्ती बहुत देर में जलती है, मुझे ऐसा लगता है। इतनी देर से कोनिका को सारे लोग बोल रहे थे, तानिया को बोल रहे थे, और घर में नीलम को इतना बुरा बोला गया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। ना नगमा ने बोला, ना अमाल ने बोला, ना अभिषेक ने बोला। लेकिन अभिषेक ने एक जगह पे बोला था, लेकिन मुझे बहुत देर में अवैस की बत्ती जलती दिखाई दी। भाई अवैस, वेकअप। बहुत तेज़ी से ये सीज़न बीत रहा है और टास्क भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस बार का बिग बॉस का अंजाम क्या होगा। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में, नई गॉसिप के साथ। मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कल फिर मिलूंगी आप लोग को। अल्लाह हाफिज़।